साल 2007 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका था। नीले रंग की दीवारों पर हाथी की तस्वीरों के साथ लिखा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सियासी गलियारों में नारा उछाला गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यह मायावती की सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसमें दावत दलितों की तरफ से दी गई और मेहमान बने ब्राह्मण मुस्लिम। दलित ब्राह्मण और मुस्लिम फॉर्मूले के दम पर 403 में से 206 सीटें जीतकर मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1960 के बाद पहली सीएम जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब मायावती की नजर पीएम की कुर्सी पर थी। फिर 2009 में बीएसपी को 20 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर लगातार घटता गया। 2012 में उनके हाथ से उत्तर प्रदेश चला गया और 2014 के लोकसभा चुनाव में हाथी का श्री गणेश भी नहीं हो सका। 2019 में सपा के साथ गठबंधन के दम पर मायावती भले 10 लोकसभा सीट जीत गई, लेकिन 2022 विधानसभा चुनावों में अकेली उतरी तो सिर्फ एक सीट ही हाथ आई। 2024 लोकसभा चुनाव में भी मायावती उत्तर प्रदेश में किसी के लिए कोई चुनौती नहीं है। 15 जनवरी 1956 दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में एक लड़की जन्मी। 15 दिन बाद उसकी मां से एक साधु ने कहा, यह बहुत बड़ी नेता बनेगी। उसी दौरान बच्ची के पिता का प्रमोशन हुआ। माता पिता को लगा कि यह बच्ची की माया की वजह से हुआ है और उस लड़की का नाम रखा गया मायावती। 1975 में ग्रेजुएशन करने के बाद मायावती ने बीएड कोर्स किया। फिर लॉ करने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गई। लेकिन मायावती का मकसद यूपीएससी करना और कलेक्टर बनना। टीचिंग और लॉ का कोर्स तो उन्होंने बैकअप के लिए कर रखा था, ताकि आईएएस नहीं बने तो भी वो कुछ कर सके, तो भी रोजी रोटी चलती रहे। एक साल बाद मायावती स्कूल टीचर बन गई। मायावती की जीवनी लिखने वाले अजय बॉस बहनजी में लिखते हैं, 1977 की बात है। जनता पार्टी ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक बैठक रखी, जिसमें बतौर वक्ता मायावती भी पहुंची। रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हरा चुके राज नारायण ने अपने भाषण में कई बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। जब मायावती मंच पर आई तो उन्होंने कहा, हरिजन शब्द अपमानजनक है। सरकार के एक मंत्री ने इस शब्द को बार बार दोहराकर दलितों का अपमान किया है। यह सम्मेलन जो जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए किया गया, वह एक मजाक बनकर रह गया। 20 साल की इस लड़की के भाषण ने वहां मौजूद दलितों में बिजली सी दौड़ा दी। राज नारायण को हटाओ, जनता पार्टी को हटाओ के नारे गूंजने लगे। यह थी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बायो एक्सप्लेन। कैसी लगी?